भाई माफ़ी का मतलब क्या होता है कि हम सौदेबाजी की बात करके माफ़ी मांग ले। हम किसी का गर्दन काट ले कहे कि माफ़ी तो मांग ली हैं, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपमानित एनडीए के नेता करते हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिला का हिजाब खींचा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति व्यवहार करते हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आया। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। बात करेंगे एजाज जी, जिस तरह से जो है महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की जो है आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग पुतला दहन? महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपमानित एनडीए के नेता करते हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिला का हिजाब खींचा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति व्यवहार करते हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। उनको ये बताना चाहिए, ख़ास तौर से नितिन नवीन जी को, चूँकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार की महिलाओं का अपमान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किया जा रहा है, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे, कब ऐसे कृत्य करने वालों को बाहर करेंगे, ये स्पष्ट कीजिए। नितिन नवीन जी, बिहार की महिलाओं का अपमान राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसके खिलाफ निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष बोले कि उन्होंने माफी मांग ली, उन पर कार्रवाई होगी। भाई माफ़ी का मतलब क्या होता है कि हम सौदेबाजी की बात करके माफ़ी मांग ले। हम किसी का गर्दन काट ले कहे कि माफ़ी तो मांग ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब कोष में इस तरह की भाषा होती है। भारतीय जनता पार्टी उस समय क्यों भूल गई थी जब वो नरेंद्र मोदी जी की माँ के नाम पर जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, जबकि उसमें ना किसी पार्टी की भूमिका था न किसी का भूमिका था। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा मचाया था, बिहार बंद करवाया था। आज बिहार बंद क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा रहे हैं? आज बिहार के प्रति उनकी प्रेम और उनकी जो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? ये स्पष्ट करें। देखिए, स्पष्ट करें। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई करने की बातें कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो है महिलाओं की आप लोग सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ जो है महिलाओं की रेट लगाने की बात। हाँ, राष्ट्रीय जनता के लोग यहाँ पुतला जला रहे थे, मैं इधर से गुजर रहा था, तो मैं मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ, क्योंकि मामला है कि बिहार की महिलाओं के साथ जो अस्मिता का खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री के पति के द्वारा, ये बहुत घोर निंदनीय है। कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेता लोग? जब कोई आवारा आदमी मोदी जी की माँ को गाली देता है तो बिहार बंद करने का ढोंग रचा जाता है। और आज बिहार की महिलाओं को, समूचे बिहार की महिलाओं का एक रेट लगाया गया। और आज कोई पहली बार नहीं हुआ जब देश का प्रधानमंत्री ही किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, तो उनके कार्यकर्ता से अब क्या अपेक्षा रख सकते हैं? हम तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो। और बिहार इसका मखुलपत विरोध करता है, महागठबंधन इसका विरोध करता है। और बिहार हम लोग मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से उसको कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन जिस तरह से आप लोग उसको आवारा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे को तो कांग्रेस की सदस्यता लिए हो, तो राहुल गांधी की रैली में गए, तो राहुल गांधी की रैली कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, उनकी पत्नी मंत्री हैं, अपनी पत्नी के प्रचार कर रहे हैं। कोई आदमी, कांग्रेस का आदमी बीजेपी का प्रचार कैसे कर सकता है? अरे बचने के लिए भी बेतुका उदाहरण मत दिया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग असरफी खा के सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि बोलना क्या है। बचा जाता है लेकिन बोलने का तरीका होता है। चलिए तो देखिए, लगातार जो है इस तरह की बयानों से जो है भारतीय जनता पार्टी बच रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से जो है भारत में नहीं, जबकि पूरे बिहार की जो महिलाओं को शर्मसार किया है, इस जो है विपक्ष कर रही है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से महिलाओं का जो रेट लगाया जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार में बिहार में महिला उपलब्ध हो जाएगी, आकर के शादी कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद से जो है विपक्ष एक्शन में आ गई। और एक्शन में आने के बाद खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से निकल करके और सीधे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे, यहाँ पे आकर के विरोध प्रदर्शन किया। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।